ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 11वें अध्याय से आज हम चर्चा करेंगे। ग्यारहवें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के बेड़ा कीर्तन लीलाओं का वर्णन किया गया है। इससे पहले कि हम लोग इस चर्चा को शुरू करें, हम श्री चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय की रूपरेखा थोड़ा जान लेते हैं। अध्याय 11 मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य महाप्रभु के बेड़ा कीर्तन लीलाएं। तो इस अध्याय की जो रूपरेखा है, चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ को थोड़ा एनालिसिस करके हम पढ़ रहे हैं, ऐसे केवल पाठ नहीं कर रहे हैं। एक एक शब्द जो ऐसा है जो कि समझ में थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। तो इस अध्याय को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 1 से लेकर 13 श्लोक तक, प्यारों तक, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र देव से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से आग्रह करते हैं। फिर 14 to 40, 1 to 13 is सार्वभौम भट्टाचार्य requesting the Lord Chaitanya Mahaprabhu to meet King Pratap Rudra Dev. And from 14 to 40, Ramananda Rai arrives there in Puri and he meets the Lord. Then from 41 to 61 is Pratap Rudra Dev is meeting Sarvabhaum Bhattacharya, and then he hears that okay, चैतन्य महाप्रभु मुझसे मिलेंगे नहीं, ये सुनते हैं वो, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो अपना जीवन देना चाहते हैं, मतलब प्राण छोड़ना चाहते हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में या वहां पर रहेंगे बगीचे में, तो आप जा करके वहां पर रास पंचाध्यायी का पाठ करना, तो फिर आपको रथ यात्रा के दिन तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। इसके बाद 41 to 61 प्रताप रुद्र देव और सार्वभौम भट्टाचार्य की बातचीत है, और 62 से लेकर के 123 श्लोकों तक, 62 to 123 बंगाल के भक्त पुरी आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और कैसे प्रताप रुद्र देव जो है सारे भक्तों की सेवा करते हैं। राजा प्रताप रुद्र देव सबको अरेंज करते हैं और उनके कीर्तन को देख करके बहुत मुग्ध हो जाते हैं। इसके बाद 124 से लेकर 184 श्लोकों तक, 124 to 184 भगवान चैतन्य महाप्रभु की बंगाल के भक्तों के साथ जो उनकी बातचीत है ये। और 185 से 196 भगवान हरिदास ठाकुर को ग्लोरीफाई करते हैं और उनको रहने के लिए
कहते हैं कि यहाँ पर आप रहो। तो 185 to 196 is this. Then 197 to 211 प्रसाद वितरण के बारे में बताया गया है, प्रसाद कैसे बांटा गया। और 212 से लेकर के 243 212 to 243 संकीर्तन एंड बेड़ा डांसिंग या बेड़ा कीर्तन। संकीर्तन और बेड़ा कीर्तन कैसे हुआ। शाम के समय में 4 पार्टी बनाई गई और चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु हर एक से पर्सनली आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं। प्रताप रुद्र देव ये देखते हैं अपने राजमहल से और उनसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये इस तरह से संपन्न होता है। एक बार फिर से मैं इसका बता देता हूँ। 1 to 13 इज 1 से 13 तक सार्वभौम भट्टाचार्य से पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं राजा प्रताप रुद्र देव। फिर 14 से लेकर 40 तक रामानंद राय आते हैं। 41 से लेकर 61 तक प्रताप रुद्र देव सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं कि भाई क्यों मना कर दिया, क्या बात है। और फिर 62 से लेकर 123 श्लोकों तक बंगाल के भक्त आ रहे हैं और प्रताप रुद्र देव उनकी व्यवस्था कर रहे हैं रहने की, खाने की। 124 to 184 भगवान चैतन्य महाप्रभु की बंगाली भक्तों के साथ जो डीलिंग्स हैं वो बताया गया है। फिर 185 to 196 लॉर्ड भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं इनको इनकी महिमा का वर्णन करते हैं हमारे हरिदास ठाकुर की, और फिर उनको रहने का स्थान देते हैं। उसके बाद 197 से लेकर 211 तक प्रसाद वितरण बताया गया है और 212 से 243 तक बेड़ा कीर्तन और संकीर्तन कैसे किया गया इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय को कि जो समरी है उसको हम पढ़ते हैं। एक मिनट। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसका पाठ करता हूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 11वें अध्याय का सारांश अपने अमृत प्रवाह भाष्य में इस प्रकार दिया है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं राजा प्रताप रुद्र देव को मिलाने का भरसक प्रयत्न किया तो महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। इसी समय श्री रामानंद राय अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वहीं आ गए और उन्होंने भगवान चैतन्य के सामने राजा प्रताप रुद्र की अत्यधिक प्रशंसा की। इससे महाप्रभु कुछ नरम हुए। राजा ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने प्रतिज्ञा की और भट्टाचार्य ने संकेत किया कि राजा महाप्रभु से किस प्रकार मिल सकते हैं। अन्नवसर के समय जब भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक विश्राम कर रहे थे, महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके।
अतः वे अलारनाथ चले गए। बाद में जब बंगाल के भक्तगण उन्हें देखने आए तो वे जगन्नाथपुरी लौट आए। आप में से कितने भक्त अलालनाथ गए हैं? कितने भक्त ऐसे हैं जो अलालनाथ जा चुके हैं? अच्छा चलो, जगन्नाथपुरी कितने लोग जगन्नाथपुरी यात्रा कर चुके हैं? एक बार लाइफ में एक बार जगन्नाथपुरी कितने लोग जा चुके हैं? बस, बहुत कम लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा चुके। चेतन सिंह ठाकुर प्रभु, आप जगन्नाथपुरी नहीं गए? कोमल माता जी तो चलो नए हैं, अभी नहीं गए, ठीक है। मेहुल प्रभु नहीं गए हैं। मंत्रेश्वर प्रभु आप तो गए हैं भाई। मंत्रेश्वर प्रभु आप नहीं गए हैं जगन्नाथपुरी? आप तो दीक्षित भक्त हैं, हेड पुजारी हैं मंदिर के। रीटा माता जी, शंकर मोहन प्रभु भी नहीं गए हैं जगन्नाथपुरी। स्वप्ना नगनुरी माता जी, उत्तम बिरादर माता जी, नहीं गए आप लोग? चलो ठीक है। तो ये जो अलालनाथ हैं, इनके बारे में कौन बता सकता है? कोई ऐसा है इसमें से? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अलालनाथ ये कौन है? अलालनाथ विग्रह, हैंड रेस करेंगे। अलालनाथ विग्रह कौन है? अलालनाथ विग्रह, थोड़ा भी जो भी आपको पता हो। हाँ जी माता जी बताइए। संदिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, मेरे को ज्यादा याद नहीं है। ये अलारनाथ जो टेम्पल है प्रभु जी, वहाँ पर खीर चौर गोपीनाथ। एक बार फिर से बताएंगे? जो अलारनाथ टेम्पल में खीर चौर गोपीनाथ जी रहते हैं, इतना पता है प्रभु जी। अच्छा, खीर चोरा विष्णु गोपीनाथ। देव। डीटीज तो एक जैसे दिखते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा डाउट हो गया होगा। ठीक है। अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्ण और दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवान जब 15 दिन जब दिखते रहे तो महाप्रभु के विरह में बहुत ये हो जाते, तो भगवान अल्लाहनाथ के रूप में उनको दर्शन देते हैं, ऐसा कुछ मैं सुनी थी। अच्छा ठीक है। और कोई? ये रास लीला से रिलेटेड ये रूप है अलालनाथ। थोड़ा हिंट दे दिया मैंने, चलो आपको। गूगल सर्च तो नहीं कर रहा कोई? गूगल गूगल पे पता कर। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि गोपियों, भगवान जो है एक बार राधा रानी को अकेले लेकर के गोद में चले जाते हैं। जब ऐसा गोद में राधा रानी को उठा करके लेके चले जाते हैं तो नहीं, अकेले लेके जाते रहते हैं और राधा रानी को ये लगता है कि मुझे अकेले लेके जा रहे हैं सारी गोपियों को छोड़ करके, तो मैं बहुत स्पेशल हूँ। थोड़ी देर बाद राधा रानी कहती हैं कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझे गोद में उठा। तो फिर भगवान जो है उनको गोद में उठाते तो हैं और थोड़ी देर उठाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये जो गर्व की भावना राधा रानी के अंदर आ गई थी, इसके वजह से गायब हो जाती। तो राधा रानी वहीं पर गिर जाती, और जब गिर जाती हैं तो राधा रानी बिल्कुल खोजने लगती हैं, सारी गोपियां भी वहां पर आ जाती हैं। सबकी प्रॉब्लम एक ही है। कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है? कि कृष्ण नहीं मिल रहे। तो सबकी दोस्ती हो जाती है फिर से, और सब लोग फिर से रोने लगते हैं। तो थोड़ी देर जब खोजते रहते हैं तो एक जगह पर देखते हैं कि भगवान विष्णु खड़े हैं। तो गोपियां जाती हैं, भगवान विष्णु को कहती हैं कि एक बात बताओ नारायण जी, आपने वो कृष्ण को देखा है? भगवान नारायण से बोलती हैं गोपियां, ये कृष्ण को देखा है आपने? हम लोग उनको खोज रहे हैं। सोचो, भगवान नारायण ये सोचते हैं कि भगवान नारायण से भी कितने सुंदर हैं भगवान कृष्ण। नारायण को देख करके वो कहती हैं कि आप तो ठीक है, लेकिन ये कृष्ण कहीं मिलेंगे? आप देखिए इधर रास्ते से गए हैं क्या?
ऐसा बोलती है। तो वो जो रूप है, थोड़ी देर बाद जब राधा रानी वहां पर आती हैं तो उनके जो 4 हाथ थे उसमें से 2 हाथ गिर जाते हैं, क्योंकि राधा रानी के सामने भगवान अपना रूप छिपा नहीं सकते। तो वो जो चतुर्भुज रूप है वो ही रूप अलाल नाथ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, इस वजह से चैतन्य महाप्रभु उस विरह में अलाल नाथ में जा करके वहां पर भगवान का दर्शन करते हैं। अलालनाथ वहीं से पास में ही है, जगन्नाथपुरी में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हमारे एक भक्त है जिनका नाम भी अलालनाथ है, अलालनाथ दास। भक्तों के नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक भक्त का नाम है महाप्रसाद दास। एक भक्त का तो नाम पड़ गया, वो ऑटो चलाते थे, तो सारे ऑटो ड्राइवर जितने भी थे वो सब उनके दोस्त थे। अब दीक्षा हुई, उनका नाम पड़ गया दारुका दास। दारुका दास मतलब, दारुका मतलब भगवान के जो ड्राइवर हैं उनका नाम है, तो उनका नाम पड़ गया दारुका। अब जब वो ऑटो ड्राइवर्स से जा करके बोलते हैं कि मेरा नाम अब से रहेगा दारू का दास, सारे जो जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सब एकदम से खूब हंसते हैं उस नाम पे कि बताओ क्या गुरुजी ने नाम दिया है, दारू का दास है, शराब के दास। तो भक्तों के नाम बहुत अच्छे अच्छे नाम पड़ते हैं। एक भक्त का नाम है महाप्रभु प्रभु। ऐसे ही बहुत सारे भक्त महाप्रभु प्रभु राधानाथ महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। वहां पर जुहू टेम्पल में थे पहले, आजकल हैदराबाद में रहते हैं। कभी कभी आते हैं जाते हैं ऐसे करते हैं। एनीहाउ, तो आगे हम पढ़ते हैं। महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके, अतः वे अलालनाथ चले गए। बाद में जब जंगल के भक्तगण उन्हें देखने आए तो वे जगन्नाथपुरी लौट आए। जब अद्वैताचार्य तथा अन्य भक्त जगन्नाथपुरी आ रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 निजी सहायक स्वरूप दामोदर और गोविंद मालाएं लेकर सभी भक्तों का स्वागत कर रहे थे। चलो, तो आप में से कौन कौन भक्त ये बता सकते हैं कि स्वागत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वैष्णव संप्रदाय में हम लोग जो वैष्णव लोग हैं, कभी किसी का स्वागत करते हैं तो क्या क्या चीजें करते हैं? कोई बता सकता है? जब भी हम स्वागत करते हैं, कोई अपने घर पे कोई कार्यक्रम रखा आपने और कुछ भक्त लोग आए या आने वाले हैं, तो स्वागत करने के लिए क्या क्या किया जाता है? नहीं किया आपने स्वागत कभी? चलो, उमेश प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जब अपने इस्कॉन में डिवोटीज आते हैं, जैसे महाराज जी कोई आते हैं, तो सभी भक्त इकट्ठे होके पहले कीर्तन करते हैं प्रभु जी, बाहर आके बहुत जोर जोर से। हरि और बोल, ठीक है। जैसे महाराज जी आ जाते हैं, फिर उनको गार्लैंड जो ऑफर्ड होता है भगवान के द्वारा वो पहनाया जाता है प्रभु जी। नरसिंह वो लगाते हैं हाथ पे ऑयल। और प्रभु जी, जैसे जनरली ये देखा है कि कई बार कुछ जूस वगैरह, क्योंकि महाराज जी दूर से आए होते हैं, तो उस टाइम रखा होता है, तो उनको वो भी ऑफ देते हैं प्रभु जी। ऐसे समझ आ रहा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, ये इन्होंने बताया। और कुछ मिस कर रहे हैं? ये कीर्तन होता है। चलो मैं देखता हूँ और कोई भक्त। संधिनी राधा माता जी, आपका क्या विचार है? स्वागत करने के लिए क्या क्या करते हैं? कोई नई चीज? हाँ जी। प्रभु जी बता रहे थे कि सब लोग मिलके, कोई भी वरिष्ठ वैष्णव आए या महाराज जी आए तो सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं बड़े उत्साह से। फिर फूलों से उनका स्वागत करते हैं और ऑफर्ड गार्लैंड उन्हें पहनाते हैं।
और जैसा कि ऑयल और आरती भी करते प्रभु जी, फिर उनके चरण भी धुलाना चाहिए ये वैष्णव टिकट से। ये देखो माता जी ने 2 नए पॉइंट्स जोड़े कि कल जो है ये बता रहे थे, एक तो आरती कर सकते हैं, दूसरा क्या करते हैं, चरण, अगर सन्यासी हैं तो चरण धुलाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर हिजूर एर्नेस्ट भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए थे, तो जहां जहां जा रहे थे सब जगह चरण धोया गया, और जो भी मिला, जो सब लोग सीनियर भक्त थे वो भी सब ले रहे थे। महाराज बार बार बोले थे, अरे आप लोगों को तो नहीं ये करना चाहिए, लेकिन सब लोग ले रहे थे। तो ये भी करते हैं ना। चलो, और पावनी ज्योति माता जी आप क्या कह रहे हैं, और कुछ मिस हो रहा है हमसे? हरे कृष्ण प्रभु जी, सेम वही जो भक्तों ने बताया है, और फूल मालाएं डालते हैं, अच्छी सी रंगोली डालते हैं। हाँ, रंगोली, हाँ ये भी अच्छा। रंगोली डालते हैं, और जहाँ से आ रहे वहां से फूल बिछाते हुए उनका स्वागत करते हैं, फूल मालाएं मतलब पुष्प उनके ऊपर से डालते हुए। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। ये भी देखो ऐड हो गया ना, कहाँ हमको पता चलेगा, ये तो पावनी ज्योति माता जी याद दिला सकते हैं। रंगोली बनाते हैं, और फूल जो है, फ्लावर क्या करते हैं, सारे रास्ते में, है ना, उनके रास्ते में लगाते हैं, और उनके ऊपर फ्लावर डालते हैं ना। और कोई चीज मिस हो रहा है यहाँ? शिमला इत्यादि में ये भी करते हैं कि एक जो है कोई जो है वॉइस में मैंने देखा है कि पूना में वॉइसेस में या फिर कहीं पर एक बोर्ड लगा के उसमें लिख के रखते हैं आर्टिस्टिक तरीके से, जैसे हमारे मेहुल प्रभु या फिर जो भी भक्त ऐसे आर्टिस्ट हो, वो लोग लिख करके रहते हैं, वी वेलकम हिज होलीनेस, है ना, नहीं वेलकम ऐसे लिखते हैं ना, हिज होलीनेस, ऐसे ऐसे बोलते हैं, है ना, कुछ ऐसे लिख करके रखते हैं, ऑल द डिवोटीज वेलकम। और कोई अच्छा चलो, मैं रामचंद्र प्रभु, आपने तो बहुत वेलकम किया होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जब कोई सन्यासी भक्त आते हैं, जैसे प्रभु जी, जैसे भक्तों ने बताया था, वेलकमिंग के लिए फ्लावर्स गार्लैंड्स पिनाते हैं, ऊपर गुलाब जल छिड़का जाता है, गुलाब जल ऐसे प्रेस किया जाता है, ऊपर ऐसे छिड़काया जाता है, फिर घर के अंदर बुलाकर फिर ऑल्टर के दर्शन कराए जाते हैं पहले, फिर ऑल्टर के दर्शन के बाद फिर एक सोफा पे अच्छे एक व्यासपीठ पे बिठाया जाता है, जिसको फ्लावर से डेकोरेशन किया जाता है, फिर कथा कीर्तन, फिर उसके बाद महाप्रसाद, एकदम से जितने भी भोग घर में बनते हैं सब ऑफरिंग किए जाते हैं। तो वो माहौल अलग ही रहता है प्रभु जी, कोई वैष्णव घर पे आता है। हरि बोल। और ऐसे वैष्णव भी महान हैं जो वैष्णवों के आने पर आनंद लेते। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने पूरा सीरीज बता दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत बार किया है, तो इनको सब काफी पता है। तो एक तो ये है कि गुलाब जल प्रभु जी ने ऐड किया है ना, नहीं, और एक कई भक्त लोग ऐसे चंदन लगाते हैं ना, नहीं, चेहरे पे, जो प्रभुपाद को ऑफर किया हुआ या फिर कोई घिसा हुआ चंदन होता है। तो आप देख रहे हो, ये हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कितनी सारी चीजें निकल के आ गई। अब इसको हम अब हमेशा याद रख सकते हैं, है ना, नहीं। वैष्णवों के वेलकम करने के तरीके क्या क्या है? एक तो वहां पे कीर्तन होना चाहिए, गार्लैंड होना चाहिए, नर्सिंग ऑयल लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं अगर वो सन्यासी हैं तो, है ना, नहीं, और चरण धुला सकते हैं ये सन्यासी हैं कोई अगर तो, और रंगोली बना देते हैं, जैसे हिजूर एर्नेस्ट गोपाल कृष्ण महाराज अगर आते हैं तो रंगोली बनाते हैं, उनके रास्ते में फ्लावर बिछाते हैं। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं भगवान के, ये जो हैं ये प्रतिनिधि होने की वजह से इनको हम करते हैं। और कोई ये कह सकता है कि इतना फूल वेस्ट करने की क्या जरूरत है, ये क्या जरूरत है इनको, ये तो सन्यासी हैं, इनको क्या जरूरत है इतना
इत्र लगाने की, ये सब करने की। तो अगर शास्त्र हम पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि किसी वैष्णव के ऊपर फूल डालने का कितनी महिमा है। हम लोग तो नहीं डालते हैं हो सकता है, लेकिन आपको हम बताएं, जब आप पहली माला किए होंगे ना, उस समय ब्रह्मा जी आपकी आरती की प्लेट बना लिए होंगे। मतलब जब कोई भक्त वैकुंठ जाता है तो रास्ते में ब्रह्मा जी उसकी आरती उतारते हैं। भक्त कितना महान होता है, सारे देवी देवता उसके लिए आरती की प्लेट सजाते हैं कि एक वैष्णव बनने जा रहा है, पहली बार माला कर रहा है, अब ये धीरे धीरे ये वैष्णव बन जाएगा। तो इन वैष्णवों का बहुत वैल्यू है। और फिर हम करें भी क्या इस संसार में? मान लो हमने सोच लिया कि चलो ठीक है, नहीं हम नहीं करेंगे किसी का वेलकम, हम बस केवल अपना मूवी देख लेते हैं। और जब लेक्चर में टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेक्चर के समय एकदम जब ओम अज्ञान तिमिरांधस्य खत्म हो जाएगा, बस उस समय पहुंचेंगे। मेन तो लेक्चर ही है, वही सुन के आ जाएंगे। लेकिन रूप गोस्वामी जो 64 भक्ति के अंग बताते हैं, उसमें से भक्ति का एक अंग है एक वैष्णव का स्वागत करना, उसको देख करके मुस्कुराना, कीर्तन करना, फूल डालना, ये सब भक्ति के अंग है। इससे बहुत बड़े, एक व्यक्ति ने अगर कभी किसी बार थोड़ा सा एक बार फूल बस डाला है किसी वैष्णव के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। न जाने कितनी बार भगवान प्रयास करेंगे कि उसको भगवत धाम लेके जाए, बस वो फूल डाल दिया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और हमारा कौन सा बहुत बड़ा घाटा हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है। और टाइम तो वैसे भी जा ही रहा है मटेरियल चीजों में, तो क्यों ना फिर थोड़ा सा। और मैंने ऐसा भी नहीं देखा कि कभी किसी की वेलकम करने के बाद वैष्णव लोग की बताओ नौकरी ही चली गई या कुछ ऐसा हो गया, कभी कुछ नहीं होता है। तो आज हमने ये 11 तरीके नोट किए। चंदन लगा सकते हैं, गुलाब जल लगा सकते हैं, और उन एक बोर्ड लगा सकते हैं, वेलकम हिज होलीनेस, है ना, उनके ऊपर फ्लावर डाल सकते हैं। इस तरह से स्वागत करने का तरीका ये है। ठीक, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। राजा प्रताप रुद्र ने अपने महल की छत से सारे भक्तों को आते हुए देखा। गोपीनाथ आचार्य राजा के साथ छत पर खड़े थे और सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने प्रत्येक भक्त की पहचान करवाई। तो गोपीनाथ आचार्य जो हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशों का पालन करते हुए गोपीनाथ आचार्य सारे भक्तों के बारे में राजा प्रताप रुद्र देव को बता रहे। राजा ने गोपीनाथ आचार्य से भक्तों के विषय में बातें की और उसका उल्लेख किया कि ये भक्त तीर्थ यात्रा के नियमों का पालन न करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व न तो उन्होंने अपने बाल कटवाए हैं, न ही उन्होंने तीर्थ स्थान में उपवास किया है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को बताया कि भक्तों ने तीर्थ यात्रा के शास्त्र कथित उद्देश्यों का उल्लंघन क्यों किया है, तो राजा ने सारे भक्तों को रहने के लिए कमरे दिला दिए और उनके प्रसाद की व्यवस्था कर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त तथा अन्य भक्तों से घुल मिलकर बातें की। तभी हरिदास ठाकुर भी आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके दीन तथा विनीत भाव के कारण उन्हें मंदिर के निकट एक सुंदर एकांत स्थान दे दिया। इसके बाद महाप्रभु सारे भक्तों को 4 टोलियों में बांटकर संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन के बाद सारे भक्त अपने अपने डेरों में चले गए। तो इस तरह से यहाँ पर कथित आदेशों का उल्लंघन किया है, यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई बता सकता है आदेशों का उल्लंघन क्यों किया भक्तों ने? तीर्थ यात्रा के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया? मैं हाथ नीचे कर रहा हूं सबके। आते ही प्रसाद ले लिया तो तीर्थ यात्रा के नियमों का उल्लंघन कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? तीर्थ में जाओ, पहले स्नान करो, ये करो, वो करो, क्यों? कोई बता सकता है? तीर्थ यात्रा के नियमों का उल्लंघन किया।
क्योंकि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की इतनी महिमा है, इसको ब्रश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। चाहे जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, बस जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो जूठा भी खाते हैं। आपने अगर, अच्छा, आप में से कितने भक्त आनंद बाजार गए हैं? आनंद बाजार, और आनंद बाजार में बैठ करके वहीं आनंद बाजार में वो टूटे उसमें खाया है आपने? चलो, ऐसे कौन कौन भक्त हैं आनंद बाजार गए हुए? हरि बोल। पुष्टि रूपा माता जी, कैसा अनुभव रहा आपका आनंद बाजार में? कैसा लगा आपको, याद है? हाँ जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु, खा के प्रसाद बहुत आनंद आता मुझे और बहुत अच्छा लगता, और खाना ऐसा हो रहा था। हाँ, ठीक। तो आनंद बाजार में बड़े बड़े हांडियों में भगवान को भोग लगा हुआ रहता है और वो मिलता है, और वो जो प्रसाद रहता है वो उन्हीं बर्तनों को तोड़ करके एक मिट्टी के उसी पात्र में दे दिया करते हैं। एक बड़ी स्पेशल चीज वहां पर मिलती है, उसको बोलते हैं पखाल। ये पखाल जो होता है, ये चावल को सड़ा करके बनाया जाता है, और ये बड़ा खट्टा सा होता है, और ये आपको जान के हैरानी होगी, ये हमेशा जूठी ग्लास में ही दिया जाता है। जिस ग्लास में एक व्यक्ति पीता है, उसी ग्लास में दूसरे व्यक्ति को पिलाया जाता है, उसी ग्लास में तीसरे व्यक्ति को, और सबको बांटा जाता है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है, और किसी को कोरोना नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। अत्युद्दंडम तांडवम गौरचंद्रः कुर्वन् भक्तैः श्री जगन्नाथ गेः नाना भावालंकृतांग स्वधाम्ना चक्रे विश्वम प्रेमवन्या निमग्नम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के भीतर अपना सुंदर नृत्य करके सारे जगत को प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचे उछलकर नृत्य किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का नाम है उद्दंड कीर्तन। उद्दंड कीर्तन मतलब बहुत जोर जोर से जंप करके नाचते थे, खूब जोर जोर से नाचते थे। कल यहाँ पर एक हरे कृष्णा फेस्टिवल था, तो एक भक्त को पता नहीं क्या हो गया था, एकदम पागलों के जैसे वो नाचने लगे। लोग सोच गए कि इसने कुछ खा लिया है। इसको क्या हो गया है, एकदम बारातों से भी बदतर तरीके से नाचने लगे एकदम, और बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो उद्दंड नृत्य करते हैं। एक बार मैं नाच रहा था कीर्तन में ही, ऐसे सब भक्त गोले में ऐसे बड़े मैनर से नाच रहे थे। एक भक्त ने नया स्टाइल निकाला डांस करने का, ये हाथ को बस ऐसे ऐसे झटकना, और उससे सब भक्तों को लगने लगी, और जिसको भी लगती जोर से, भाई जोर से लग जाती। तो फिर मना किया गया कि भाई ऐसा नहीं नाचो। इस तरह से कुछ भक्त ऐसे होते, वो दो हाथ पकड़ करके नाचने के अलग अलग स्टाइल है। आप में से कोई भक्त कुछ नाचने के स्टाइल बता सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड स्टाइल है, ऐसे नाचना चाहिए, उद्दंड वाले नहीं, ऐसे नाचना चाहिए? कोई तरीके बता सकते हैं आप? इस्कॉन में क्या क्या फेमस डांस करने के तरीके हैं? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी सब देखा है वैसा ही मुझे और तो नहीं पता, वैसे देखा है, करा है वैसा पता है। क्योंकि ऐसे साइड वॉक करके राइट पैर जो है, राइट लेग वो इधर उठाते हैं, फिर इधर जाके लेफ्ट लेग इधर उठाते हैं, और हाथ ऊपर करके साइड वॉक होती है ऐसे ऐसे, दो स्टेप इधर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे राइट लेग लेफ्ट साइड पे आता है और लेफ्ट लेग राइट साइड पे आता है। देखना पड़ेगा। ऐसे एक डांस ऐसे होता है इस्कॉन में, और कैसे होता है, और कोई बताएगा? और हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर, इसमें वेरिएशन आ जाती है, इसकी वेरिएशन में 2-3 हाथ ऊपर करके। अच्छा, इसी की वेरिएशन है।
इसलिए मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। और कोई सुबह तरीका? ऐसा करना चाहिए बहुत अच्छा, बारी। कितने लोगों को प्रभुपाद स्टेप पता है? प्रभुपाद स्टेप क्या है? प्रभुपाद स्टेप किसी को मालूम है? प्रभुपाद स्टेप्स, डांस करने के प्रभुपाद स्टेप्स नहीं पता किसी को? बस चलो, यश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन प्रणाम। हाँ। प्रभु जी मुझे पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, लेकिन प्रभु जी मतलब एक वीडियो में देखा था, मतलब अपने स्थान पे ही खड़े होकर के कूदते हैं, नहीं, हाथ पकड़ के कूदना? अपने स्थान पे नहीं नहीं कूदते नहीं, हैं। नहीं। कोई इनको हेल्प करो भाई। क्षमा करें प्रभु जी। हाँ, ठीक है, कोई हेल्प करो। प्रभुपाद स्टेप आप लोगों को नहीं पता है? अभी देखो हमारे कौन, कोई बता नहीं सकते? किसी को भी नहीं पता है? अरे उमेश प्रभु, आपको नहीं पता है? आप लोगों को तो पता ही है भाई, सबको। एक जगह पे खड़े होकर के बस एक पैर एक बार इधर लेके जाना और दूसरा पैर एक बार इधर लेके जाना, बस ऐसे ही। आप नेट पे सर्च कर लेना प्रभुपाद स्टेप्स। लेकिन ये सब चीजें आपको मंदिर में करने को मिलती हैं, डांस करना। फिर एक डांस होता है गोल गोल, सब लोग आप एक बीच में, फिर एक भक्त जोर से ऐसे गोल गोल नाचते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं, और ये नृत्य करना धन है। और यही सब भगवान के सामने नाच लेना चाहिए। कुछ भरोसा नहीं है ये दुनिया का। जब ये नाचने का अवसर मिले तो नाच लेना चाहिए, झूठ मन में शर्माना नहीं चाहिए। कोई कुछ प्रेस्टीज रहता नहीं, जो बहुत इज्जत कर रहा है एक दिन बेइज्जती भी करेगा। ज्यादा इसलिए हीरो नहीं बनना चाहिए, अपना नाच लेना चाहिए। और मैंने देखा है कि उद्दंड जो कीर्तन है, खूब नाचने वाला कीर्तन, इससे बहुत इंप्रेस होते हैं। एक बार रथ यात्रा में मैं नाच रहा था, तो एक वक्त आकर के मुझे बोलते, अरे प्रभु जी आपको क्या हो गया है? ऐसे बोलते। एक बार भक्ति तीर्थ महाराज टेम्पल हॉल में नाचने लगे, इतना नाचे कि धोती खुल गई। किसी तरह धोती पकड़ी, और उसके बाद फिर तुरंत ही महाराज का लेक्चर था, व्यासासन पे बैठे, और उसके बाद बोलते हैं, सो द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू गो मैड फॉर कृष्णा। कि भगवान के लिए पागल हो जाना ही कृष्ण भावनामृत का मुख्य लक्ष्य है। तो इस तरह से जोर जोर से नाचना भी एक बहुत बड़ी भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का क्या नाम है? चलो अभी कौन, देखते हैं कौन बताएगा। चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से नृत्य करते थे उसका क्या नाम है? बस यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन प्रणाम। प्रभु जी उद्दंड कीर्तन। उद्दंड कीर्तन है ना। चैतन्य महाप्रभु एक बार चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक कहते, आकंठ पुरिया करी प्रसाद सेवन। मतलब आकंठ पुरिया प्रसाद लो, आकंठ मतलब गले तक, गले तक प्रसाद लो, और फिर जोर जोर से खूब राधा कृष्ण के गुण गाओ और कीर्तन करो और सेवा करो। तो उद्दंड के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली हमने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के भीतर अपना सुंदर नृत्य करके सारे जगत को प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचे उछलकर नृत्य किया। तो इस्कॉन में एक और चीज है, जो लोग अच्छे से डांस करना जानते हैं वो लोग जानते हैं कि जब कोई और व्यक्ति गाता रहता है तो हमको क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ करके नृत्य करते रहना चाहिए। और जब हम गाते रहते हैं तो फिर हाथ ऊपर कर लेते हैं। मंगला आरती में ऐसे होता है, जैसे वो भक्त गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
ये जब वो गा रहे हैं तब हम हाथ जोड़े रहते हैं। और जब सारे भक्त लोग, हम लोग जो कीर्तन पीछे हैं, हम लोग, वो लोग जो डांस करने वाले वो गाते हैं, तो फिर वो लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं कई बार, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नृत्य करना सीखना चाहिए। एक नृत्य होता है, आपने अगर, चलो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला नृत्य कभी करना चाहिए, है ना। I'll take next page। एक ऐसे नृत्य होता है जिसमें कि सब भक्त लोग जो है एक ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक इधर खड़े हो जाते हैं, और ये लोग आगे पीछे मूव करते रहते हैं, एक पैर आगे फिर पीछे करते रहते हैं, है ना। और फिर एक दो भक्त ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ पकड़ के, यहाँ पर एक भक्त 1 भक्त 2, दोनों हाथ पकड़ के इधर से इधर जाते हैं। और एक भक्त जो होते हैं, यहाँ पर भी 2 भक्त होते हैं, वो एक दोनों का हाथ पकड़ के इधर से इधर जाते हैं, लेकिन इन दोनों के हाथ के बीच में से जाते हैं। फिर कई बार कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो एक यहाँ पे नृत्य करते रहते हैं, वो दौड़ करके बस इस तरफ भाग जाते हैं, और एक जो इधर रहते हैं वो दौड़ करके इधर भाग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से भी नृत्य होता है ना। अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं, इसलिए जगन्नाथपुरी यात्रा में कभी ना कभी जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अलग अलग मंदिरों की अलग अलग पार्टी होती है। कोई दिल्ली वाले भक्त जब आ जाते तो अलग ही पार्टी होती है, फिर एक और भी भक्त आ जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद अगर लोकनाथ महाराज आ गए तो सारे भक्त एक साथ मिल जाते हैं, और उसके बाद इतना अच्छा लगता है। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज आए और मैं था उस रथ यात्रा में, और सारे भक्त जितने भी जहां से भी थे इस्कॉन के, सब लोग को पता चल गया कि हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन करने जा रहे हैं। सारे लोग एकदम से इतने भक्त हो गए रथ यात्रा में, ऐसा लग रहा था कि इस्कॉन के ही भक्त हैं सारे। ऐसे वहां पे 25 लाख लोग आते हैं रथ यात्रा में। अभी कुछ दिन में आने वाली है, 1 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा है। लाइफ में एक बार तो कम से कम अवश्य जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाना चाहिए। जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि कभी दब जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ये थोड़ा सा समस्या है। लेकिन फिर भी कम से कम लाइफ में एक बार जाना चाहिए, और एक बार कम से कम ऐसा अवसर मिले कि गले लगा सकें जगन्नाथ जी को। बाहर जब रथ निकलता है, आजकल तो अलाउ नहीं करते, पर हम जब जाते थे तो हमें अलाउ करते थे। तो 1-2 बार मैंने भी टाइट गले लगाया है जगन्नाथ जी को। बहुत अच्छा लगता है, जीवन भर कभी भूलेगा नहीं आपको, जगन्नाथ जी को गले लगाया है। ऐसे ही इस तरह से धन जो है इकट्ठा करते रहना चाहिए। जैसे राधा रमन देव जी जब जाते हैं, तो राधा रमन देव जी अभी कुछ दिन पहले प्राकट्य था, वहां पर एक खीर मिलती है, एक छोटी सी डिबिया में होती है, वो अवश्य खाना चाहिए। और कुछ लोग राधा गोकुलानंद मंदिर जाते हैं, वहां पर मिलती है, तो वो खीर को अमृत बोलते हैं, वो भी खाना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ चीजें जो कि स्पेशल है, जैसे जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार का पखाल, ये जो पखाल है इसको भी जरूर पी के आना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कई बार कुछ लोग नहीं इतना डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो पेट खराब भी हो जाता है कुछ लोगों का, तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, है ना। अब हम लोग तो खूब लिए आनंद बाजार में बैठ जाओ, और बैठ करके वो देते जाते हैं। आपको कोई पूछे, जो जितना लेना चाहे लेते जाओ, इतना सारा प्रसाद होता है। ठीक है, तो दिस इज अ कल्चर विच हैज बीन गिवन इन स्पिरिचुअलिटी, इट्स है। ठीक है, तो आज हमने इतना एक ही श्लोक पे आज चर्चा किया, कल हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न? वृंदावन धाम की जय। अच्छा, ठीक है, तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा इन सारे जो चैतन्य चरितामृत के अध्याय हैं,
उसका एक सारांश दिया हुआ है, वो किस पुस्तक में दिया हुआ है? भक्ति विनोद ठाकुर ने किसी एक पुस्तक में चैतन्य चरितामृत के सारे अध्यायों का एक सारांश दिया हुआ है। वो कौन सी पुस्तक में दिया हुआ है? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अमृत प्रवाह प्रभु जी। अमृत प्रवाह भाष्य, हाँ जी हाँ जी, अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के सारे चैप्टर्स का समरी दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के अलावा कौन से विग्रह का दर्शन करने जाते थे और वो किस समय जाते थे? कौन, उस समय का क्या नाम होता है? जगन्नाथ जी के अलावा एक और विग्रह थे जिनका वो दर्शन करने कुछ समय के लिए जाया करते थे। जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता था, तो वो कौन से विग्रह हैं और वो समय का क्या नाम है? राधिका माता जी। प्रभु जी गंभीरा में राधा राधा कांत। आपने, ठीक है ठीक है, और कोई संधिन नहीं पूछ चुका मैं। चलो, पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनवसर के समय अलारनाथ के दर्शन करने जाते थे प्रभु। हाँ, अन्नवसर के समय अलालनाथ के दर्शन करने जाते थे। अन्नवसर मतलब जिस समय भगवान को बुखार हो जाता है, या भगवान जो है 15 दिन के लिए स्नान यात्रा के बाद, है ना, स्नान यात्रा के बाद ज्यादा स्नान कर लेते हैं, इस वजह से बुखार हो जाता है, तो फिर भगवान को फिर दवाइयां अर्पित की जाती होती हैं। जिन भक्तों के घरों में जगन्नाथ जी के विग्रह होते हैं वो भी इस नियम का पालन करते हैं। अगर आपके घर में जगन्नाथ जी के विग्रह हैं तो आपको भी इसी तरह से स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराना चाहिए और 15 दिन तक फिर जगन्नाथ जी को इनकॉग्निटो रखना चाहिए, और फिर अंदर ही उनको जो है जूस, टीसी का और कुछ इस तरह से चीजें जो है जो दवाई के रूप में उनको ऑफर होती हैं वो देनी चाहिए। ये हमारे ही ऐसे भगवान हैं जो उनको बुखार भी होता है। ऐसा कौन होगा? भगवान देखो सब कुछ करते हैं, बुखार भी होता है, विवाह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान, है ना? कितने रस के सागर है भगवान। यही कृष्ण ही वास्तव में भगवान है, और कौन भगवान होगा? सब कुछ तो इसमें मिलता है। और किसी का आप नहीं सुने कि नरसिंह देव को देखो बुखार हो गया है। नरसिंह देव को देख करके सबको बुखार होता है, कोई नरसिंह देव को कौन बुखार? लेकिन भगवान कृष्ण जो है ये परम भगवान, उनको बुखार भी होता है ना, देखो सब कुछ होता है, ये रस के सागर है। एक और बार चैतन्य भगवान को बुखार हुआ था, आप जानते हो कौन सा लीला में भगवान को बुखार हुआ था? बुखार वाली कोई लीला बता सकते हो आप? भगवान की बुखार की लीलाएं कब कब ऐसा हुआ है? कोई ऐसी लीला जिसमें भगवान को बुखार हो गया है, हरारत है, गर्म है, गर्म है, ऐसी वाली लीलाएं हैं। चलो राधिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। फीवर प्रभु जी पास पता नहीं टाइम्स। ठीक है कि नहीं है। द्वारका जी में जब द्वारका जी जाते हैं, आपने बताया था कि वहां पर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो कहते हैं कि चरणों की धूल अगर मुझे मिल जाती है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे फिर सबसे जितनी रानियां सबसे पूछते हैं तो सब कहते हैं नहीं 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 दे पाएंगे। फिर गोपियों के पास जाते हैं, उद्धव जी शायद, नहीं फिर ठीक है, वहां से नारद मुनि, लेके आते हैं नारद और मुनि फिर जाते हैं
और उनको कहते हैं कि ध्यान- देखो अगर तुम ध्यान- राज्य दोगी तो तुमको जन्मों जन्मों तक नरक मिलेगा, क्योंकि भगवान को चरण धूल अपनी लगाना पाप है। तो गोपियां कहती हैं 10 मिनट के लिए बुखार तो ठीक होगा। तो बोलते हैं हाँ बुखार तो ठीक हो जाएगा। तो बोलते ठीक है, हम नरक जाने को तैयार हैं अगर भगवान को बुखार ठीक होगा तो। प्रगाढ़ प्रेमेरे एई स्वभाव निज दुख न एई तो आचार। प्रगाढ़ प्रेमेर एई तो व्यवहार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। ये प्रगाढ़ प्रेम की परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा भगवान देते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम किसी से हो जाएगा तो आप जब उसका थोड़ा सा भी दर्द होगा तो आपको बहुत दुख होगा, और अपने को कितना भी दुख देना चाहेंगे उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ सुख के लिए कितना भी अपने को दुख दे सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है माँ, जो कि छोटे से बालक के लिए इतना प्रेम होता है उसके प्रति कि उसके छोटा सा वो बस आता है और उसको एक वो चाहिए ना, या कुछ भी एक चीज चाहिए, उसके लिए वो इतनी मेहनत करती है मम्मी, सब कुछ करती है ना। इसलिए भगवान के प्रेम से तुलना करने लायक अगर किसी का प्रेम है तो वो माँ का है। लेकिन माँ का प्रेम और भगवान के प्रेम में कम से कम 1 करोड़ गुने का अंतर है। भगवान इतना प्रेम करते हैं, जो माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है उसका करोड़ों अरबों गुना ज्यादा जीव से भगवान प्रेम करते हैं। मेहुल प्रभु आप कोई और पास टाइम बता रहे थे बुखार वाले? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी तो भी हैंड डाउन करना। अच्छा बस यही एक ही है। अच्छा और भी है पास टाइम भगवान के बुखार वाले पास टाइम और नहीं है? कोई और आपको याद आ रहा हो कोई पास टाइम जिसमें भगवान को बुखार आ गया था? कोई भी और पास टाइम जिसमें भगवान को बुखार आ गया था? राधिका माता जी आपका नया हैंड रेज किया आपने, पुराना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बार जब कृष्ण भगवान बीमार हो जाते हैं तो यशोदा माता कहती है कि राधा रानी को बुला के लाओ। राधा रानी जो खाना बनाती है वो इतना स्वादिष्ट होता है और ऐसा होता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो राधा रानी की तो उस समय शादी हो चुकी होती है, तभी भी वो आती हैं और वो बनाती हैं खाना और कृष्ण भगवान ठीक हो जाते हैं। तो ये लीला ऐसे कहते हैं कि ये बारंबार चलती रहती है कि हर रोज वहां पे संदेशा जाता है, राधा रानी को लाया जाता है, फिर राधा रानी खाना बनाती है और कृष्ण भगवान ठीक हो जाते हैं। वो इतना अच्छा खाना बनाती है और ऐसा होता है कि उसके अंदर सारे गुण होते हैं कि जल्दी ठीक हो जाता है कृष्ण भगवान, ऐसा कुछ है। हरे कृष्ण। ठीक है, नहीं ये लीला हाँ सही है, लेकिन ये जो है ऐसा दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को ये आशीर्वाद दिया था। ऐसे तो दुर्वासा मुनि क्या राधा रानी को आशीर्वाद देंगे, लेकिन बस लीला के लिए दुर्वासा मुनि राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं। और फिर ऐसा है कि राधा रानी ही हर दिन भगवान के लिए बनाती है। एक और लीला है जिसमें कि भगवान की तबीयत खराब हो जाती है और ये सिद्ध करना होता है कि एक सती स्त्री अगर एक घड़े में 1000 छेद हो और उसमें जल लेकर के यमुना पार करके अगर लेके जाए तो फिर वो तो फिर उससे जो है भगवान का बुखार ठीक हो जाएगा। तो भगवान खुद ही वैद्य के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं और कहते हैं कि यही तरीका है इनको ठीक करने का। इससे राधा रानी के सतीत्व और की को जो है प्रूफ करते हैं और राधा रानी लेके जा पाती हैं। और ये प्रूफ होता है कि राधा रानी इज द प्योरेस्ट, जबकि सब एक्चुअली राधा रानी बहुत बदनाम हो गई थी, हमेशा ही कृष्ण के साथ, हमेशा ही कृष्ण के साथ। तो इतनी बदनामी कौन झेले? तो राधा रानी ने जाके कृष्ण को कहा था कि बहुत मुझे बदनाम कर दिया गया है, सब लोग जो है ये सोचते हैं कि मैं बदचलन स्त्री हूँ, तो आपकी वजह से देखो मेरी कितनी बेइज्जती हो गई है, तो आप कुछ करो। तो फिर भगवान फिर ये लीला करते हैं जिसमें कि उनको सबसे सती नारी पूरे वृंदावन में कोई है तो वो है राधा रानी। शी इज द मोस्ट चेस्ट लेडी।
ऐसा प्रूफ करने के लिए। एक और बार भगवान को बुखार हुआ था, जब भगवान बहुत छोटे थे। तो एक बार शिव जी उनका दर्शन करना चाहते थे। शिव जी दर्शन करने के लिए वहां जब बहुत बुखार होगा और बहुत रो रहे थे भगवान, तो योग माया जो पौर्णमासी है वो जाकर के कहती हैं कि देखो तो बाहर कोई आया है। तो एक बाबा जी आते हैं, शिव जी आए थे वहां दर्शन करने के लिए। तो यशोदा मैया पूछ लेती हैं कि भाई ये बताओ मेरे ये कैसे ठीक होगा। तो कहते हैं कि अगर ये हमें जो है, नहीं, शिव जी पहले पहुंचते हैं और पहले कहते हैं कि हमें लाला का दर्शन करा दो। तो कोई अलाउ नहीं करता। यशोदा मैया कहते हैं बाबा लोग तो ऐसे ही हैं, ये भूत पिशाच कर देंगे मेरे बेटे पे। तो यशोदा मैया जो है बहुत डरती रहती है। लेकिन फिर यशोदा मैया जो है इनके पास थोड़ी देर बाद भगवान बहुत रोने लगते हैं, एकदम से फीवर आता है और बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। तो फिर पौर्णमासी जाके कहती हैं वो जो बाबा थे उनको, जिनको मना कर दिया था, उनको बुला के लाओ, उनको दर्शन देंगे तभी ठीक होंगे। तो फिर बाबा जी को बुलाया जाता है। फिर वो पूछती हैं कि क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि अपने लाला का चरण मेरे सर पे रखो। तब जा करके भगवान को लेके आते हैं और शिव जी जो है उनका दर्शन करते हैं और शिव जी भगवान के चरण को अपने मस्तक पे रखते हैं। तो ये लीला है ना। ठीक है, अभी अच्छा प्रश्नोत्तर चल रहा है अभी तो। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र के साथ भक्तों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए किसको नियुक्त करते हैं राजा प्रताप रुद्र के साथ? भावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्ण गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य। तो कोई ये बता सकता है गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य इनका क्या रिश्ता है? उमेश प्रभु बताए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ब्रदर इन लॉ है गोपीनाथ आचार्य के ब्रदर इन लॉ मतलब हिंदी में जीजा जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये इनके जो है मतलब कि इनके जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी जो है, या फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई जो है की जो बहन है उनके हस्बैंड है ना। नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत कुछ पता है सब भक्तों को। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर कोई प्रश्न है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है या फिर कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने मुख्यतः शुरू में भक्तों के स्वभाव,
और स्वागत कैसे किया जाता है, नृत्य कैसे किया जाता है, वैष्णव संप्रदाय में क्या तरीका है, इन सब के बारे में चर्चा किया। यश अग्रवाल प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे इसमें एक जगह वर्णन आया था कि तीर्थों में तीर्थ यात्रा करने के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो प्रभु जी वही जानना था कि तीर्थ यात्रा करने के क्या नियम होते हैं। इसमें ही बता रहे हैं कि सबसे प्रभु जी, पहले धन्यवाद। जब सबसे पहले कोई जाते हैं तो वहां पे जा करके सर मुड़ाते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं और उसके बाद फिर दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, सर नहीं मुड़ाया, सीधा बस जा करके, क्योंकि पुराने समय में सारे वैष्णव हेडशेव ही रहते थे, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हैं, ज्यादातर जो है या जो भी हो, पर ज्यादातर हेडशेव करके रखते थे। तो ये सब लोग जो है जाते थे और वहां पे स्नान करते थे, लेकिन ये नियमों का पालन नहीं किया गया। ठीक है, यश प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज की जो क्लास जो मैंने लेट शुरू करी थी वो बहुत अच्छी क्लास ले रहे थे आप, तो मैंने स्क्रीनशॉट तो आपका ले लिया बाद में। जो आप पॉइंट्स बता रहे थे वो बहुत अच्छा था। ये मैं सोच रही थी प्रभु जी कि कैसे वैष्णव का हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं स्वागत, तो वो बता रहे थे कि उससे आप वीडियो ये रिकॉर्डिंग, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। हाँ, इसको और आज एक करना है इसको। हाँ जी, बताइए। प्रभु जी जैसे कुछ भी मैं क्लासेस लेती हूँ मॉर्निंग, मेरी तो ऐसे प्रवृत्ति है कि मैं भूल जाती हूँ। मैं पॉइंट्स बनाती हूँ, लिखती तो हूँ, लेकिन मेमोरी इतनी खराब है कि मैं सब भूल जाती हूँ। थोड़ा बहुत याद रहता है, कोई स्टोरी होगी तो इतना सा पता होगा, 10-15-20% पता होगा, बाकी सब भूल गए। फिर पढ़ो फिर करो, ये कैसा सही है? ये बहुत खराब है एक्चुअली। बहुत अच्छा है, आपको क्या खूब करना नया चाहिए? नया लगेगा, हर लेक्चर अच्छा लगेगा। भूल जाने का ये बहुत बढ़िया फायदा है कि हर लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, है ना। भगवान जो भी प्रवृत्ति बनाते हैं उसका बहुत यूज है। अगर हम भूलते ना तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो कुछ भी भगवान दे रहे हैं ये बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। जो लोग भूल जाते हैं उनको सब अच्छा लगता है। कोई भक्त अगर ऐसा हो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो हमेशा आनंद में रहेगा क्योंकि उसको बस ये पता है, एक चीज उसको लगता है कि सुनना है मुझे, याद भले न रहे पर सुनना मुझे जरूर है। तो उसकी आसक्ति श्रवण में हो गई है। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे नहीं मतलब है। बस लेक्चर होता है, हम सुनने जाते हैं, बस जो भी है हम सुनते हैं। ये जो श्रवण में रुचि आ गई है इसको, है ना। नहीं, अब जिसको रुचि इसमें आ गई है कि हेलीकॉप्टर में कितने पंखे होते हैं, अच्छा ये तो मैंने नोट कर लिया, तो अब हेलीकॉप्टर में लेक्चर होगा तो मैं नहीं दूंगा, तो ये तो फिर वो श्रवण में रुचि नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु तो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की लीला 100 बार सुनते थे, वही लीला सेम, वही सब 100 बार। तो इसलिए भूल जाते तो ठीक भी है। लेकिन अगर आपको याद करना है इस दृष्टि से, याद करने का मतलब बस इस दृष्टि से, दो दृष्टि से होना चाहिए। एक तो एप्लीकेशन की दृष्टि से, बस यही एकमात्र दृष्टि होनी चाहिए। बाकी कुछ लोग सोचते हैं कि लेक्चर्स को हमें इसलिए नोट्स बनाने चाहिए कि आगे चल के हम लेक्चर देंगे, वो तो फिर वो बातों में कोई बल नहीं रह जाएगा। जिन बातों को याद करके आपने अप्लाई किया है अपने लाइफ में, वो जब लेक्चर में बोलते हैं तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन जिन बातों को केवल आपने नोट्स बना करके रट लिया, तो बस रटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों को भी ये समझ में आ जाता है कि बस बोल रहे हैं, किया इन्होंने कुछ नहीं। लेकिन हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रचारक का सबसे पहला गुण है कि जो भी वो खुद कहता है वो खुद भी करता है। इसलिए प्रचार करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, खुद भी अप्लाई करना चाहिए। जिस वैराग्य के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में हम खुद कहते हैं, उसको हमको खुद भी प्रयास करना चाहिए कि हम अप्लाई इसको करें। तो आप तो वैसे कर ही रहे होंगे अप्लाई, तो सब कुछ है ना।
तो ये जो याद रखने के तरीके क्या क्या है, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था। 5 मिनट्स बिफोर द लेक्चर, 5 मिनट्स आफ्टर द लेक्चर। कोई भी लेक्चर होता है उसके टाइम से 5 मिनट पहले आपने रिवाइज करना है। 5 मिनट्स बिफोर द लेक्चर, 5 मिनट्स आफ्टर द लेक्चर, है ना। 5 मिनट बस, जैसे मान लो ये 3 से 4 लेक्चर होता है, आपको ये करना है, आपने नोट्स वोट्स बनाए थे कल के, 5 मिनट पहले आपने उसको रिवाइज करना है, चाहे बोल बोल के एक बार रिवाइज करना है, जैसे भी। और जब ये लेक्चर अभी खत्म हो जाए तो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो उसको 5 मिनट्स आपने रिवाइज करने में लगाना है। बस इतना करते करते आप देखोगे कुछ दिन में बहुत कॉम्प्रिहेंशन आपका हाई हो जाएगा। ठीक है राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। लेकिन जैसे हम कभी क्लास, हमें थोड़े कभी कभी क्लास में लेती हूँ वीक में 1 टाइम, तो मेरे को जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर मेरे को कुछ याद आने लगता है कि हाँ ठीक है। लेकिन वैसे मैं सोचूंगी, मैं कुछ बोलती हूँ तो थोड़ा कि श्लोकास तो भूल जाती हूँ। तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी तुम्हें तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र आता है और तो कुछ आता है नहीं है। तो एक बहुत भी अच्छी बात श्लोकास है, तुम याद है हरे कृष्ण कंठस्थ नहीं महामंत्र। कर पाती हो। अभ्यास से सब कुछ हो और जाता है। आप अगर अभ्यास करेंगे तो सब याद हो जाता है। वैसे याद करने के लिए कभी राधानाथ महाराज जी एक लेक्चर में बोलते हैं, इसलिए हमको नहीं वो करना चाहिए कभी भी, कोई भी लेक्चर भूल के भी हमको इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि मैं कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं इसको औरों को बताऊंगा। औरों को बताने के लिए सुनने की, अगर हम इस प्रवृत्ति से जब बताएंगे तो वो लोग भी कभी जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे, वो भी औरों को बताएंगे, क्योंकि उसी चेतना से आपने सुना है। तो इसलिए औरों को बताने का एक सीरीज चल जाएगा, औरों को बताना, औरों को बताना, वो भी औरों को बताएंगे, पर खुद कभी कोई अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चेतना जो है उस उन शब्दों में चली जाती है, तो वो कभी अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, जो लेक्चर देने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अप्लाई किए रहेंगे तो 90% आपका लेक्चर इफेक्टिव रहेगा। फिर 10% में ये आता है कि आपको याद रहे, तो ठीक है, वो भी ठीक है कि नहीं ना माता जी। आप बस इसलिए सुना करो कि मुझे अप्लाई करना है, कोई भी लेक्चर है मुझे अपने जीवन में अप्लाई करना है, इसलिए हम सुनते हैं। फिर आप देखोगे कि याद भी खूब रहेगा, क्योंकि अप्लाई करना है तो खूब याद रहेगा। ठीक है माता जी। हाँ जी ठीक है। वैसे मैंने ये जो फॉर्मूला आपको बताया ना, 5 मिनट्स बिफोर द लेक्चर, 5 मिनट्स आफ्टर द लेक्चर, बहुत वर्किंग फॉर्मूला है। हिज रेवेरेंस गिरिराज स्वामी महाराज बताते, यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी पहले का ही हैंड रेज है। अच्छा पहले का ही प्रश्न 100, पूछ ओके। लिया था। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है, ओके क्षमा करें प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी कुछ भी? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर